तो अब हम पढ़ेंगे कि हमें रिसर्च को, जो हम अपना टॉपिक्स हम सिलेक्ट कर रहे हैं, आप योगा ले रहे हो, आसन ले रहे हो, प्राणायाम ले रहे हो, क्योंकि हम रिसर्च गैप की बात करते हैं कि क्या उस पे ऑलरेडी काम हो चुका है। अगर हो ही चुका है, हम वही काम कर रहे हैं, तो यूजलेस हो गया वो टॉपिक हमारे लिए। अब वो हम पता कैसे चलेगा, उसको ढूंढना कैसे है, वो मेथड मैं आपको भी बता रहा हूँ। ठीक है, मेरी स्क्रीन सब लोगों को विजिबल होगी? ठीक है, यस देखिए, जी सर। आप अपने फोन में खोलो या फिर सिस्टम में खोलो, अपने सिस्टम में जाइए और यहाँ पे गूगल स्कॉलर, ठीक है, गूगल स्कॉलर, ये आप यहाँ पे टाइप करो, जो पहला ही ऑप्शन आएगा गूगल स्कॉलर, उस पर क्लिक करें। ये सबसे इजी है, उसके अलावा बहुत सारे और भी चीजें हैं। गूगल स्कॉलर बहुत इजी है। अब आप लोग बताएं, आप किस चीज पे काम करना चाहते हो, कोई भी बताओ, मैं आपको वही टर्म ढूंढ के दिखाता हूँ। सर ठीक है, मधुमेह का देखना। ठीक है, डायबिटीज। अच्छा, मधुमेह में भी क्या, पर्टिकुलर जाओ, मधुमेह एंड योगा देख लेते हैं। ठीक है, योगा एंड मधुमेह, और बच्चों में, एडल्ट में, लेडीज में, जेंट्स में, ओल्ड में, ओवरऑल, इंडिविजुअल, हमें एक जाना है, पर्टिकुलर जाना है। ठीक है, हम मान लेते हैं यहाँ पे हम लेडीज में देख लेते हैं। ओके, तो डायबिटीज, योग, ऊपर हमें कोई भी कीवर्ड डालना है। क्या डालना है हमें? कीवर्ड। देखिए, अब आपने डायबिटीज, योगा, लेडीज हमने डाला, जब हम इसको सर्च करेंगे, देखिए, अब जहां जहां पे, जिन जिन आर्टिकल्स में, जिन जिन जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं, वहां पे ये तीन शब्द होंगे, डायबिटीज, योगा एंड लेडीज, वो पेपर आपके सामने आ जाएंगे। टॉप पे दिख रहा है कितने पेपर हैं? 4010। दिख रहा है 4010। इतने सारे पेपर है। अभी हमें और पर्टिकुलर जाना पड़ेगा। देखिए, दोबारा से ध्यान दीजिए, देखिए, मैं डायबिटीज मैंने सर्च किया, ठीक है, कितने पेपर आ गए देखो, 36 36 लाख। लाख 50,000। अब हमें और यस नैरो सर। करना है, और नैरो जाना है, योगा, डायबिटीज एंड योगा, 66,000 पेपर आ गए हैं। अब हमें और डायबिटीज और अंदर जाना है। ठीक है, लेडीज 4010, और अंदर जाना है, हाउस वाइफ 14,000, और अंदर जाना है। ठीक है, और अंदर कैसे जाएं? मैरिड, लाइक टाइप मैरिड तो 1। होता ही है सर। हाँ, क्या? एज क्राइटेरिया आ सकता है इसमें। वेरी गुड, एज बिलो 40, 17,000, थोड़ा बढ़ गया, कम हो गया तो मैं क्या एक कहना चाह रहा हूँ, जितना आप पर्टिकुलर कीवर्ड डालोगे, उतना आपको कम पेपर मिलेंगे, और आपके काम के पेपर मिलेंगे। जहां स्टार्टिंग में 36 लाख थे, अब आपके पास 17,000 हैं, तो 36 लाख से तो 17,000 ठीक हुए ना। अब यहाँ पे आपको एक एक करके पेपर पढ़ने हैं, जैसे कि सबसे पहले ही हमारे सामने पेपर आया हुआ है, द तमिलनाडु डॉक्टर मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये रहा, टॉपिक का टाइटल क्या है? इफेक्टिवनेस ऑफ योगा अपॉन स्ट्रेस अमोंग पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन। अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? एब्स्ट्रैक्ट मिलेगा, कंक्लूजन भी मिल सकता है, ज्यादातर कंक्लूजन, रिजल्ट, मेन 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 चीज यहाँ पे मिलती है। अब तो यहाँ पे सर आपको हमने एक तो चीज ध्यान रखनी। अच्छा, डायबिटीज सर देखना था हमें, टाइप दो। देख फर्स्टली लेंगे भैया, मैंने डायबिटीज। तेरे, ये लो, ये रहा डायबिटीज का। ठीक है, ये पेपर ही खुल गया। देखिए, कई बार ऐसा होगा कि पेपर नहीं खुलेगा, उसके लिए अलग तरीके हम यूज कर लेंगे, और कई बार नहीं खुलता, कुछ पेड भी होते हैं, तो मैं तो नहीं कहूंगा कि पैसे दो। अगर कोई साइट आपको ये बोले कि पहले पेमेंट करो उसके बाद में ये पेपर खुलेगा, तो मैं तो बिल्कुल एडवाइज नहीं करूंगा कि उसको पैसे दो, फ्री का काम करो, अपना मस्त रहो। 17,000 में अगर 1,000 पेड हैं, तो 13, बाकी 13,000 तो फ्री हैं, उनको पढ़ लो, जरूरी है पेड को कोई देना? ठीक है, अब ये पेपर क्या है?
इफेक्ट ऑफ योग निद्रा ऑन ब्लड ग्लूकोज लेवल इन डायबिटिक पेशेंट्स। अब इसको यहाँ पे टॉप पे देखिए एरो लिखा होगा, यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लो। यहाँ पे आप इसको जो भी नाम देना चाहो, इसको नाम दिया और डाउनलोड में आपका सेव हो गया। अब डाउनलोड में आप जाएंगे तो यहाँ पे ये पीडीएफ आपको मिल गई। अब इसको पढ़ लेते हैं, इस पेपर में है क्या। ठीक है, ये रहा, ये पेपर आपके सामने खुल गया, दिख रहा है ना सब लोगों को। जी सर। जी सर। ठीक है, यस सर। ये रहा, ये इसका टाइटल हो गया, इफेक्ट ऑफ योग निद्रा ऑन ब्लड ग्लूकोज लेवल इन डायबिटिक पेशेंट्स। टोटल 5 पेज का ये पेपर है, ऊपर लिख रहा है ना लेफ्ट साइड में, 5 पेजेस हैं इसके अंदर। तो ये इसके राइटर हो गए हैं, कहाँ के, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी फार्मेसी एंड मेडिसिन का है ये, ठीक है, और डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी, ये ठीक है, तो खाली पढ़ने के लिए है। एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, एक डिटेल्स होती है, ओवरऑल समरी पूरे पेपर की आप पढ़ेंगे। इसमें ओवरऑल, इसमें रिसर्च, इसका मेथड भी मिल जाएगा, सैंपल भी मिल जाएंगे। जैसे इसको हम पढ़ते हैं, डायबिटीज इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर विच हैज कम ए मेजर हेल्थ वर्ल्ड वाइड। इसको मैं डायरेक्ट ही पढ़ता हूँ। कंक्लूड ऑन 41 मिडल एज टाइप 2 डायबिटिक। ये रहा ग्रुप 2, 2 ग्रुप में इन्होंने डिवाइड किया पेशेंट्स को। टोटल 41 पेशेंट हैं, 2 ग्रुप में डिवाइड किया। पहले ग्रुप में 20 लोग लिए, दूसरे ग्रुप में 21 लोग लिए। अब उन 20 लोगों को इन्होंने क्या कराया, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक विद योग निद्रा, योग निद्रा इन्होंने करवाया। और दूसरे 21 लोगों को क्या किया, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक अलोन, उनको योग निद्रा नहीं कराया गया। ठीक है, ग्रुप को पढ़ा होगा आप लोगों ने रिसर्च में, यानी कि जो ए है ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और जो बी है ये कंट्रोल ग्रुप है। अब आगे क्या हुआ, सेशन क्या, 30 मिनट्स, 30 मिनट का इनका सेशन रहा, अप टू 90 डेज। 90 डेज मतलब कि 3 महीने तक इन्होंने रिसर्च की। पैरामीटर्स वर रिकॉर्डेड एवरी 30 डेज, यानी कि हर 1 महीने बाद में उनका डेटा इकट्ठा किया गया। अब उन्होंने कैसे कैसे डेटा इकट्ठा किया, कौन कौन से टूल यूज किए, वो हमें आगे मिलेगा। इंट्रोडक्शन में इन टॉपिक की डिटेल ये आ गया। मटेरियल एंड मेथड्स, यानी कि इस रिसर्च में जो डायबिटीज के ऊपर जो रिसर्च की गई, कौन सा मटेरियल और कौन सा मेथड यूज किया गया। देखिए, दिस स्टडी वाज कंडक्टेड अमंग 41, 41 लोगों के ऊपर ये रिसर्च की गई। ड्रग्स इन डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, जब इसको देखो डिटेल में पढ़ेंगे ना, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। इन्होंने कैसे कैसे यूज किया, कौन सा मेथड यूज किया, कितने दिन इनको कराया, सब चीज इन्होंने मेंशन की है। क्लियर हो रही है कुछ चीजें आपको। जी सर। अब ये रिसर्च रिजल्ट एंड डिस्कशन, रिजल्ट क्या है, अब ये रिजल्ट बताएंगे भैया। देखिए आ गया, जो मैं कह रहा था ना, डेटा बनाना 1 साल लगता है, ये रही, ऐसे डेटा बनाना पड़ता है। 46 से 55 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप, टेबल 1, 71% सब्जेक्ट्स वर मेल, 29 फीमेल, दैट देखो बहुत बड़ा लोचा है डेटा वाला पंगा, बहुत काम करना पड़ता है डेटा के ऊपर। खाली जाके योगा करा दिया, 6 महीने की इंटरवेंशन दे दी, वो इनफ नहीं होता, उसके आगे उसके पीछे बहुत काम होता है। अब ये बना दिया, देखिए हम इस टेबल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए क्या है टेबल 1, क्या है, एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केसेस। अब इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, कैसे किया, डायबिटिक पेशेंट है, कंट्रोल ग्रुप है, ठीक है, ये इसकी परसेंटेज ले ली, ये नंबर ले लिए। स्टडी ग्रुप है यानी कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, ठीक है। 35 से लेके 45 तक के एज ग्रुप के 4 लोग हैं कंट्रोल ग्रुप में, और एक्सपेरिमेंटल में 2 लोग हैं।
46 से 55, इसमें 10 लोग हैं कंट्रोल ग्रुप में। देखिए, देखो मिल रहा है ना आपको। आपको पूरा का पूरी हर चीज को डिटेल में दिखानी है कि आपने रिसर्च में क्या किया है, कौन क्या था। रिजल्ट बाद में कुछ भी आए, लेकिन इन सारे मेथड्स को आपको यूज करना है। तो इस तरीके से देखो, ये एक्नोलेजमेंट आ गई। इन्होंने किन किन की हेल्प ली है, ये रहा acknowledgements. This study was conducted among 41 middle-aged type 2 diabetic patients who were in oral hypoglycemia agents in Department of Psychology, SS मेडिकल कॉलेज रेवा। ये इस मेडिकल कॉलेज को थैंक यू बोल रहे हैं, ये एमपी में है। ये तो एमपी में ये कॉलेज है, और उसका ये साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट है। उन लोगों ने इसकी हेल्प की। तो ये यहाँ पे जो इसका राइटर है, ऑथर है, वो इसको थैंक यू बोल रहा है एक्नोलेजमेंट्स में। कल को आप मेरी हेल्प ले रहे हो कि राहुल आर्या ने हमारी हेल्प की, तो आप यहाँ पे लिखोगे कि राहुल आर्या हेल्प मी, या जिसकी भी आप हेल्प लोगे उसकी आपको एक्नोलेजमेंट्स में आपको मेंशन करना है। ठीक है, थोड़ा क्लियर हुई चीजें आपको कि क्या है। यस सर। यस सर। जी हाँ जी सर, काफी हद तक यानी से रास्ता थोड़ा थोड़ा खुलता जाता है ना, जैसे हम हाथ में कैंडल लेके अभी और जाते हैं, दिखाता हूँ आपको, उजाला ठीक है। लगता है, आएगा वैसे आएगा, लग अभी रहा है। बहुत कुछ आएगा मैम। क्लास को कभी मैसेज जो मेरी क्लास से कंटिन्यू रहना, आप इसको छुट्टी मत करना। आपको मेरे से अपने से भी आगे लेके चला जाऊंगा मैं आपको, ठीक है। देखिए, अब ये मैंने प्राणायाम पे सर्च किया। अब सर्च करने का तरीका सब लोगों को आ गया, कोई प्रॉब्लम है बताओ, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। दोबारा आगे। बताओ, एक बार और कर लेता हूँ चलो आप लोगों के सामने। चलिए, कोई भी मुझे बताएं, बताओ किस टॉपिक के ऊपर हम सर्च करें। गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र, ठीक है जी। देखो गायत्री मंत्र पे मैंने, आप देखो कितने रिजल्ट आ गए, 7060, इतने सारे आ गए हमारे। अब गायत्री मंत्र में भी पर्टिकुलर यहाँ पे हम डाल देते हैं यज्ञ, कि यज्ञ भी हुआ और गायत्री मंत्र भी हुआ। तो एक ही रिजल्ट, देखो सिर्फ एक रिसर्च आई है सामने जो यज्ञ और गायत्री मंत्र हो, तो मतलब कि यहाँ पे रिजल्ट इतने कम है, तो यहाँ पे और काम किया जा सकता है। और कौन है ये करने वाला, ध्यान भी नहीं। ये पेपर आपके सामने खुल गया, 108 पेज है, तो बहुत बड़ा पेपर है। मैं तो नहीं पढ़ूंगा इतना बड़ा, आप पढ़ लेना अपने आराम से। तरीका मैंने बता दिया, ठीक है। ओके सर। ओके, जैसे मैंने आप लोगों के लिए इजी इजी मैंने खुद खोज के रखे थे, जैसे मैंने प्राणायाम का खोजा था। अब थोड़ा इसको सर समझाता हूँ मैं आपको। हाँ जी बोलिए। सर मैं ये पूछ रहा था, ये जो पेपर पब्लिश करते हैं वो वाले चल रहे हैं, या जो थीसिस वगैरह लिखते हैं वो वाली चल रही है? भैया ये पेपर पब्लिशिंग है, जो पीएचडी करके पब्लिश हो चुके हैं, या उससे पहले भी पब्लिश कर। थीसिस तो छोटे लेवल की चीज है, ये पब्लिशिंग है डायरेक्ट ही। ठीक है पीएचडी की सर। क्लास पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, एमएमएससी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैंने पहले ही बोला था। तो मैं थीसिस की बात नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे जर्नल की बात करूंगा, पेपर पब्लिशिंग की बात करूंगा। थीसिस आप लोगों ने एमए में पढ़ लिया, अब नहीं पढ़ाने वाले वो चीज। ओके, अब आप बड़े हो गए हो, है ना, ओके सर। ठीक है। इफेक्ट ऑफ प्राणायाम ऑन रिस्पिरेटरी मसल स्ट्रेंथ इन क्रोनिक अस्थमा। देखो अभी इन्होंने ये भी हो गया राइटर, ठीक है। देखिए, रिसीव सितंबर 10 सितंबर 2018 को रिसीव्ड हुई, और एक्सेप्ट हुई 2 नवंबर 2018 को। ये इसकी फाइनल डेट हो गई, 2 नवंबर 2018। अब देखिए, एब्स्ट्रैक्ट में बैकग्राउंड दिया है, मटेरियल्स मेथड दिए हैं। ये देखिए, ये सार होता है, ये जो सबसे पहले जो दिया होता है ना बुक्स में, ये पूरे के पूरे रिसर्च का सार होता है। देखिए, सबसे मेन तो ये मटेरियल और मेथड होता है हमारे लिए। दिस स्टडी इज डिजाइन टू ऑब्जर्व। आप लोग अगर वर्ड पढ़ तो पा रहे हो ना, छोटे तो नहीं है फोन में आप लोगों के? नो सर, हम बड़े भी कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू। मैक्सिमम इंस्पिरेटरी प्रेशर,
मैक्सिमम एक्सपिरेटरी प्रेशर इन अस्थमा पेशेंट बिफोर एंड आफ्टर प्राणायाम। देखिए प्राणायाम करने से पहले का डेटा लिया है इन्होंने और बाद का डेटा लिया है। मैक्सिमम रेस्पिरेटरी प्रेशर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ डायग्नोसिंग रेस्पिरेटरी मसल्स डिसफंक्शंस। दिस स्टडी ग्रुप कंसिस्टेड 100 अस्थमेटिक। कितने लोग हुए, कितने लोगों पे काम किया इन्होंने बताओ? 100। 100 पे। हाँ देखो दिखा है ना, 100 लोगों पे इन्होंने काम किया। आगे क्या किया? द पार्टिसिपेंट्स वर आस्क्ड टू अंडरगो प्राणायाम ट्रेनिंग फॉर 30 मिनट्स। कितने देर प्राणायाम करवाए? 30 मिनट्स। 30 मिनट। 30 मिनट्स कितने डेली रोज 30 मिनट्स। वेरी गुड, 7 डेज ए वीक ऐसे बोल सकते हो, नहीं तो कुछ थ्राइस ए वीक, ट्वाइस ए वीक होता है। और कितने दिन तक करवाए? टोटल टाइम कितना पीरियड स्टडी का? 12 वीक्स। 12 वीक 12 वीक्स यानी कि 3 मंथ्स। 3 महीने की ये स्टडी है। 3 महीने में डेली 30 मिनट तक प्राणायाम करवाए और 100 थे पार्टिसिपेंट्स जो अस्थमेटिक पेशेंट्स हैं, और इंटरवेंशन दिया इन्होंने प्राणायाम। अब जब अंदर जाओगे तो और पर्टिकुलर मिलेगा भैया कौन सा प्राणायाम। जब अंदर पढ़ोगे ये आपका होमवर्क है, मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा आपसे ये सारे क्वेश्चंस। कौन सा प्राणायाम कराया, कितनी देर करवाया, क्या उनके रिजल्ट मिले, बीपी कितना बढ़ा, पल्स रेट कितनी बढ़ी, ये सारी चीजें आप लोगों का होमवर्क है। और क्या उसका कंक्लूजन आया, ये रहा कंक्लूजन यहाँ पर लिखा है कि द करंट स्टडी शोज दैट प्राणायाम हैज ए पॉजिटिव इफेक्ट on a respiratory system with evidence of improvement in respiratory muscles strength। ये पूरी रिसर्च का कंक्लूजन आ गया। अब कल को अगर आप लोगों से कोई पूछ रहा है कि क्या प्राणायाम का इफेक्ट हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स के ऊपर पड़ता है, तो आप इस पेपर का एविडेंस देना कि उस पेपर में बताया है, साइंटिफिकली प्रूफ हो चुकी है ये बात। देखो इन्होंने बताया ना कि प्राणायाम है जो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, तो ये हमारी इस बात को कोई काट नहीं सकता। ये फर्क है एक एजुकेटेड योगा टीचर में और एक झोला छाप टीचर में। झोला छाप टीचर बोलेगा हाँ इफेक्ट पड़ता है, लेकिन अब आप एजुकेटेड हो गए, अब आप बोलोगे नहीं उस स्टडी में बताया गया है। उन साइंटिस्ट ने 3 महीने तक डेली आधे आधे घंटे उन्होंने रिसर्च किया और रिसर्च करके पाया कि देखो हाँ इफेक्ट मिला है। तो ये फर्क होगा दोनों की लैंग्वेज में। अब ये इंट्रोडक्शन हो गया, अब ये डिटेल्स आ गई। देखिए इंटरवेंशन, अब इंटरवेंशन का मतलब कि क्या क्या करवाया गया। देखिए योगिक एक्सरसाइज बाय द पार्टिसिपेंट्स विद द ड्यूरेशन आर गिवन इन द टेबल 1। टेबल 1 में दिया गया। अब टेबल 1 ढूंढो कहाँ है, नीचे होगी ये रही टेबल 1। योगिक एक्सरसाइज यूज्ड बाय द पार्टिसिपेंट्स, प्रेयर एंड ओमकार। 5 मिनट तक इन्होंने प्रेयर कराई और ओम चैंटिंग करवाया। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कपालभाति इन्होंने 5 मिनट तक की, और इसके बाद भस्त्रिका, उज्जयी और शवासन, यानी कि 2 इन्होंने मेन प्राणायाम कराए हैं, भस्त्रिका प्राणायाम और उज्जयी प्राणायाम और शवासन। ये 20 मिनट का रहा। टोटल पीरियड इनका क्लास का कितनी देर का रहा? 30 मिनट्स। 30 मिनट वेरी गुड। क्लैरिटी आ रही है ना कैसे पेपर को पढ़ना है? सब लोगों को जो डर था निकल रहा है ना, डर सभी का? जी सर। अब देखिए अब ये इन्होंने ग्राफ के जरिए समझा रखा है कि मैक्सिमम इंस्पिरेटरी प्रेशर एंड मैक्सिमम एक्सपिरेटरी प्रेशर बिफोर एंड आफ्टर प्राणायाम। देखिए MIP बिफोर प्राणायाम, यानी कि प्राणायाम करने से पहले की स्टेज में क्या लेवल है? 64.08। इसकी यूनिट क्या है मुझे पता नहीं यूनिट, ठीक है आप ऐसे पढ़ लीजिए MIP बिफोर। अब ये प्राणायाम करने के बाद यानी कि 12 वीक यानी कि 3 महीने के बाद में, अब उस 3 महीने पहले प्राणायाम करने से पहले उसका लेवल था 64.08 और 3 महीने बाद में वो बढ़ के 70.38। तो बढ़ा या कम हुआ? बढ़ा है सर। बढ़ा ना। तो ये है पॉजिटिव रिलेशन, मतलब कि कुछ ना कुछ बेनिफिट हुआ भैया। तो प्राणायाम किए तभी प्राणायाम का अंदर इफेक्ट पड़ा, तभी तो ये बढ़ा, नहीं तो भैया बराबर रहता 64 ही रहता। बढ़ा क्यों? कम भी तो हो सकता था।
कम नहीं हुआ, बढ़ा। बढ़ा इसका मतलब कि कुछ ना कुछ रिलेशन है प्राणायाम का हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ में, तभी ये बढ़ा है। अब दूसरे पे आते हैं, MEB, बिफोर प्राणायाम। प्राणायाम करने से पहले इसका लेवल था 107, 107.92, ठीक है। और प्राणायाम करने के 3 महीने बाद में इसका लेवल कितना हो गया, बताएं। 113.68। बढ़ा या कम हुआ? 113.68। ज्यादा है बढ़ा। इसका मतलब प्राणायाम से रिजल्ट मिला है। ज्यादा रिजल्ट नहीं मिला है, थोड़ा रिजल्ट मिला, लेकिन मिला है ना। थोड़ा ही मिला लेकिन मिला है। अब ये डिस्कशन में बताएंगे, हाँ ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इस तरीके से आप इसको पढ़िए। कंक्लूजन में, अब पूरे कंक्लूजन दिया जा रहा है कि दिस स्टडी इज कंक्लूडेड विद द एविडेंस, पूरे प्रमाणित रूप से कह रहे हैं दैट प्राणायाम कैन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द मैक्सिमम रेस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर विद ऑल्टरिंग द रेस्पिरेटरी मसल्स स्ट्रेंथ इन क्रोनिक अस्थमेटिक। अब ये प्रमाण कर दिया भैया, प्राणायाम करने से मसल स्ट्रोंग होती है, जो क्रोनिक अस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं उनकी मसल स्ट्रोंग होती है। इसका मतलब प्राणायाम यूजफुल है। अभी ये रिसर्च इससे प्रूफ हो चुकी है। अब पूरी सोसाइटी इसका बेनिफिट, लोग करोड़ों लोग इसका बेनिफिट लेंगे। बताओ क्या डाउट है आप लोगों को, पेपर समझ आया? यस जी सर। सर। ठीक है, ये आपको पढ़ना है, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। एक और पेपर मैं आपको पढ़ता हूँ जिससे आपके माइंड थोड़ा और खुलेगा। टाइम हो गया 1:17, पढ़ूं या रहने दूं? सर आप हमें सेंड कर दें, हम पढ़ लेंगे, ऐसे ठीक भी है, यस चलेगा। मैं सर। आपको, ठीक है, मैं आपको सेंड कर रहा हूँ और होमवर्क नोट कर लो, ठीक है। 3 पेपर सेंड करूंगा मैं आपको, आपके पास में आज को मिला के नेक्स्ट संडे 7 दिन है, ठीक है। 7वें दिन आपसे मैं पूछूंगा, आप लोग अपने पेपर पे स्लाइड, अगर लैपटॉप है तो स्लाइड बना के तैयार रखेंगे, वो मैं आपको चेक करूंगा। अब क्या क्या आपको लिखना है अपना भी नोट कर लो। सबसे पहले जो मैं पेपर भेजूंगा उसका टाइटल क्या है, ओके। नंबर 1, जल्दी जल्दी लिखते जाओ सभी लोग। हिंदी में नहीं मिलेगा भैया, मैंने पहले ही बोला था, इंग्लिश अपनी स्ट्रॉन्ग करो, आर्टिकल्स हिंदी में नहीं मिलेंगे आपको। मैं बोल आपको जान के हिंदी में रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए, लेकिन पढ़ना आपको इंग्लिश में ही पड़ेगा, ठीक है। तो टाइटल क्या है, जो जो मैं आपको भेजूंगा उनके टाइटल आपको लिख के रखने हैं, और ज्यादा अच्छा रहेगा एक्सेल फाइल बना लें आप। ऑथर कौन कौन है उसका, जो पेपर में सेंड करूंगा, ठीक है, ऑथर। उसके बाद आप बताएंगे ऑथर के बाद में कि उन्होंने कौन सा रिसर्च डिजाइन यूज किया है, ठीक है। रिसर्च डिजाइन कौन सा यूज किया है, कौन सा सैंपलिंग मेथड उन्होंने यूज किया रिसर्च में। सैंपलिंग मेथड, कितने सैंपल हैं, 100 लोग हैं, 50 लोग हैं, 1000 लोग हैं, कितने सैंपल हैं, तीनों का अलग अलग आप बनाना कॉलम, ठीक है। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पे कितने हैं और कंट्रोल ग्रुप में कितने हैं, ये भी आप मेंशन करेंगे, ठीक है। इसके बाद में इंटरवेंशन, इंटरवेंशन क्या दी गई, कितने देर की दी गई, कितने दिन दी गई, और कितने टाइम तक दी गई। समझ आया? जैसे ये था प्राणायाम था, प्राणायाम इंटरवेंशन। प्राणायाम में कौन सा था, स्टार्टिंग में ओम थी, कपालभाति थी, भस्त्रिका था, उज्जाई था, और एक और था शवासन था। ये हो गया इंटरवेंशन। अब इंटरवेंशन के आगे इसके बाद का क्वेश्चन मैंने बोला कि कितने दिन दी गई, वहां पे लिखा था ना डेली, 7 दिन डेली रेगुलर दी गई। कितने दिन तक दी गई, तो 90 दिन था, मतलब 3 महीने तक दी गई। तो ये क्वेश्चन आप जो पेपर भेजूंगा उनमें ढूंढना आप, ये आपका होमवर्क है। और इसके बाद में क्या होगा, अगला आपका और क्वेश्चन है, इंटरवेंशन हो गया। हाँ, डेटा टूल, किन किन डेटा टूल के जरिए उन्होंने डेटा इकट्ठा किया। जैसे प्राणायाम का इन्होंने डेटा लिया, तो कौन कौन से टूल उन्होंने यूज किए, इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज किए जिससे वो डेटा उनको मिला।
ओके, इसके बाद में आप बताएंगे, अगला क्वेश्चन है मेरा, डेटा एनालिसिस, कैसे उन्होंने डेटा एनालाइज किया, सॉफ्टवेयर से किया, आर स्टूडियो, एसपीएसएस, एनोवा, दुनिया भर के हैं, जेप्स, आप जब पढ़ोगे आपको पता चलेगा हाउ दे एनालाइज डेटा, ठीक है। और टोटल कितने रेफरेंस उन्होंने यूज किए, लास्ट में रेफरेंस मिलेंगे 20, 30, 40, 50, 100। मेन तो यही है। हाँ, एक चीज छूट गई, रिजल्ट, क्या रिजल्ट मिला, जैसे अभी मैंने बताया था प्राणायाम का, इसका प्राणायाम वाले पेपर का इसका रिजल्ट था कि पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है क्रोनिक अस्थमेटिक पेशेंट्स के ऊपर, ये उसका रिजल्ट हो गया, कंक्लूजन हो गया, ठीक है। होमवर्क सब लोगों को समझ आया, क्या होमवर्क दिया मैंने? यस सर। 3 पेपर मैं आपको सर सेंड ये करूंगा, तीनों सर का ये अच्छे से डेटा आपको टूल ढूंढना जो है। बोला, हम्म, सर ये जो डेटा जी, टूल बोला ना, उसका एक एग्जांपल देना ना, छोटा सा कुछ। अच्छा, जैसे कि आप बीपी चेक कर रहे हो तो बीपी की मशीन होगी, हाँ शुगर समझ चेक गई। कर रहे हो तो शुगर के लिए भैया शुगर के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सीबीसी हाँ टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, ये टूल हो गए, ओके, समझ गया सर, थैंक समझ गए ना, ठीक है। सर मुझे थोड़ा एक रिक्वेस्ट करना था। जी रितु मैडम बताइए। सर एक रिव्यू पेपर लिखना सिखा दीजिए। करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे चलेंगे, अभी एकदम इतने जम मत करो, मैं सबको लेके चल रहा हूँ, मैं ये नहीं समझ के चल रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ नहीं आता, बेसिक से लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है। वो एक्चुअली वो मुझे डीन ने लिखने के लिए बोला है ना, इसीलिए मैं थोड़ा गाइडेंस चाह रही थी। देखिए उसमें क्या होगा, सिस्टमेटिक रिव्यू की आप बात कर रहे हो, है ना, उसमें अलग अलग आपको, जैसे मैंने एक पेपर दिखाया, आप अपने टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे पेपर्स को पढ़ोगे और उसके बाद में कंक्लूजन दे दोगे, उस पेपर में ये, उसमें ये, उसमें ये, उसमें ये, सिस्टमेटिक रिव्यू, पेपर अच्छे से पढ़ोगे तो वो भी तभी हो पाएगा, तो मेन काम तो पेपर पढ़ना है ना, पहले पेपर कैसे पढ़ते हैं वो चीज तो सीख लो, वो तो एडवांस चीज है बहुत, बाकी ज्यादा दिक्कत तो आप बाद में पर्सनल मुझसे बात कर लेना, ठीक है। जी सर, थैंक यू। ओके जी, सब लोगों को क्लियर हो गया, सॉरी मैंने टाइम आपका ज्यादा ले लिया आज, और आशा रखता हूँ कि आपको एक आइडिया मिला होगा कि कैसे क्या सर? पेपर्स को पढ़ना है, कैसे उसको सर्च करना है, ओके क्या सर? जी। मैं जैसे ये पूछ रहा था, जैसे हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी हैं तो वो कैसे मैनेज करें सर, एक वीक में जैसे आप बोल रहे हो।